हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज की इस वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात कर लेते हैं कि कैसा वह दिन रहने वाला है, किस प्रकार घर में कंगाली बनती हैं, कंगाली के वजह बनाती हैं घर में पड़ी ये चीजें सिंह राशि से परिवर्तन होंगे और कन्या राशि वाले जातकों को इसका लाभ मिलेगा, जो कि आपको बता देना चाहेंगे कि घर में पड़ी ये वस्तुएं ये चीजें हटा देना है, वरना कन्या राशि वाले जातकों को भिखारी भी बनना पड़ेगा, कई प्रकार का कष्ट भी भोगना पड़ेगा, कई प्रकार की चीजों में अनवृद्धि होंगी। आपको बताना चाहेंगे इनसे आप यदि सावधानी रख लेते हैं तो जिंदगी आप पार होती है, सफलता मिलती है। कंगाली के बजाय यही चीज बनाती हैं जिनसे आपको बहुत ही ज्यादा सतर्कताएं, सावधानियां और बेहतर से रखना पड़ सकता है, नहीं तो कंगाली हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को लगातार देखते रहना है। वीडियो का एक छोटा सा भी पार्ट आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। कंगाली की वजह बनाती हैं घर में पड़ी ये चीजें, जाने और कैसे दूर करें। अक्सर देखा जाता है कि घर में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और जीवन कंगाली से भर जाता है। इसके पीछे का क्या वास्तु में बताई गई है, वास्तु में बताई गई है और कुछ चीजें कुछ सकती हैं। जी हाँ, वास्तु में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि घर में नकारात्मकताएं लेकर आती हैं और आपके जीवन में आने वाली कंगालियों का कारण बन जाती हैं। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें, इनसे आपके अच्छे दिन पूरे दिन में बदल जाते हैं। अक्सर लोगों के घर में किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी का जाला रहने के लिए नहीं शिकारी फंसाने के लिए बनाती हैं, इसलिए उसे हटा देना ही बेहतर होता है। और कहते हैं ना, महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फुब्बारे, जंगली जानवरों से चित्र और कांटेदार पौधे के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे ज्यादा बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चों का स्वभाव गुस्से वाला बनता है। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत हटा देना है। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक कर सकती हैं। बैठक रूप से सोफा भी फटा हुआ हो, टूटा हुआ हो नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि घर के हर सोफे और कुर्सी को अच्छी तरह से ढक कर रखें। अक्सर लोग घरों की अलमारी को पुराने कड्डे बड्डे कपड़ों की पोटलियां बांध कर रख छोड़ते हैं। ऐसे करने से घर में पुराने कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पुराने हो चुके कपड़ों का किसी जरूरतमंद को दान देना होगा। उन्हें इस तरह के संभाल कर रहने के घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी अपना आर्थिक हानि होती है, इसलिए उन्हें घर में रखने की बजाय किसी पवित्र नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्र से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष निर्मित होते हैं। कुछ लोग घर में कलमुक्त लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक संबंधों पर कांटों की तरह चुभन पैदा करती हैं। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से अपना घर सजाते हैं तो जल गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मकताएं ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में मकड़वाड़ जमा करके रखते हैं। पुराना लोहा या फिर बिजली से उपकरण या सोचकर आगे चलकर कि घर में किसी काम में इस्तेमाल कर सके, पर शायद आप नहीं जानते पुराने कबाड़ को घर में संभाल कर रखने से घर में पैसों की तंगी होती है। घर में टूटे फूटे दरवाजे वाली अलमारी से होने से माना जाता है कि ऐसी अलमारी घर के हर तरह के कार्य में रुकावटें डालती हैं। घर का सारा धन भी पानी की तरफ बह जाता है। किसी भी तरह का टूटा फूटा सामान जैसे कि टूटे फूटे बर्तन, शीशा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे फ्रेम वाली तस्वीरें, बंद पड़ी घड़ी, दिवाली पर इस्तेमाल किए गए टूटा झाड़ू, चाय का मग या कप इत्यादि घर से बाहर फेंक दे। ये सब चीजें इसमें मानसिक परेशानियों का कारण बनती हैं। नकारात्मकताएं घर में हमारी प्रवेश करती हैं। कई प्रकार
प्रकार का संकट का सामना भी हमें करना पड़ता है। तो आपका इसी तरह से सावधानी बरतने के साथ साथ आपको संभल कर चलना होगा, जिनसे आपके कई प्रकार के परेशानियों से निजात की प्राप्ति होंगे। तो आपका दिन शुभ हो, बेहतर कार्य